आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले की मऊगन शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे विधायक के सामने आखिरकार प्रशासनिक तंत्र झुक ही गया और बिना किसी लिखा पढ़ी सहित किसी जिम्मेदारी की दुकान को अगले 6 दिनों के लिए बंद करा दिया गया है। इस दौरान 3 दिन शराब ठेकेदार को अपने से दुकान बंद करने के लिए मौखिक निर्देश दिया गया है, जबकि 3 दिन प्रशासन की ओर से दुकान बंद रहेगी। वहीं जिद पर अड़े विधायक जी तकरीबन 10 घंटे बाद धरना स्थल से उठे हैं। फिलहाल दुकान बंद है। हम आपको बता दें, मऊगन शराब दुकान पर शराब तस्करों द्वारा किए गए हमले और तोड़फोड़ के बाद दर्ज कराई गई रिपोर्ट को वापस लेने सहित मऊगन शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर मऊगन विधायक प्रदीप पटेल का बीते 2 दिनों से पहले थाने और उसके बाद शराब दुकान के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जहां सभी अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है, वहीं भाजपा संगठन ने भी कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। हालात यह है कि जिला अध्यक्ष को अपने विधायक के क्रियाकलापों तक की जानकारी नहीं है। नहीं, हम आदर्श आचार संहिता का और चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करते हैं। आदर्श आचार संहिता का हम पूरा पालन करते हैं। हमारे माननीय विधायक, हमारा हर कार्यकर्ता आदर्श आचार संहिता का पालन करता है, वो भी आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे, कर रहे हैं। नहीं, अब मैंने आपको बताया धरने की अभी मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं अभी बैठक में ही था, अभी आपके सामने मैं बैठक से निकल के आया हूँ। मैं देखता हूँ धरने में नहीं होना चाहिए और धरना करेंगे भी नहीं। वहीं कल पूरा दिन राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक प्रदीप पटेल मऊगन शराब दुकान के सामने कुर्सी जमाकर महिलाओं और पुरुषों के साथ बैठे रहे। इस दौरान उनसे आबकारी विभाग के अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक तंत्र के अधिकारियों ने जाकर बात की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद देर शाम ठेकेदार को मौखिक रूप से निर्देशित किया गया कि अगले 3 दिन वह अपनी दुकान बंद रखे, जबकि 3 दिन प्रशासन की ओर से दुकान को बंद रखा जाएगा। इस दौरान बातचीत कर कोई निर्णय लिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि विधायक की इस जिद के आगे आखिरकार बड़ी बड़ी बातें करने वाला प्रशासनिक तंत्र डरा सहमा सा क्यों नजर आ रहा है। वहीं विधायक सहित अन्य पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया, जबकि कोई साधारण व्यक्ति अगर इस प्रकार की गतिविधियां करता तो उसको तत्काल पुलिस और प्रशासनिक तंत्र उठाकर सलाखों के पीछे भेज देता और उसके ऊपर मामला दर्ज कर दिया जाता। वहीं कांग्रेस की ओर से एडवोकेट अनिल सिंह तिवारी ने विरोध दर्ज कराया है और थाने में विधायक सहित उनके 15 पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आवेदन किया है। हालांकि इस आवेदन पर पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। ज्ञापन नहीं सौंपा है, हमने ये कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, भाजपा प्रत्याशियों को लेकर दारू की दुकान के सामने धरने का नाटक कर रहे हैं। और नाटक किस लिए है? दुकान वहाँ आज से नहीं है, 4 साल 3 साल 5 साल से वो दारू की दुकान वहाँ खुली हुई है और ये भाजपा की सरकार ही गांव-गांव गली-गली दारू बेचवा रही है। और आज कौन सा उनका विवाद हो गया उस दारू की दुकान से? वो स्पष्ट दिख रहा है कि वो कमीशन न मिलने का विवाद है, उसी को लेकर वो धरने बैठे हुए हैं। ठीक है, धरने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, नगर पंचायत मऊगंज में भी लागू है। आदर्श आचरण संहिता का स्पष्ट उल्लंघन कर रहे हैं, मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। शासकीय भवनों, शासकीय बिल्डिंग, शासकीय छात्रावास में भाजपा प्रत्याशियों के पोस्टर लगे हुए हैं, चुनाव चिन्ह चस्पा हुए हैं। इसकी शिकायत हमने पूर्व में भी की है, लेकिन ये प्रशासन यहाँ का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और पूरी तरह से दबाव में है। और इसी को लेकर हमने आज यहाँ आवेदन दिया है कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे और मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगला कदम ये होगा, यदि इनके ऊपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नहीं दर्ज होता है तो कल परसों से हम लोग भी सड़क पर उतरकर ऐसा ही कार्य करेंगे और इनके इन कृत्यों का पुरजोर विरोध करेंगे। किसके खिलाफ कार्रवाई हम मांग कर रहे हैं? जो भी जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के जो विधायक हैं, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशियों के घर में जाके अपना पोस्टर चिपका रहे हैं, अपने झंडा लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है हमने। हम आपको बता दें, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक प्रदीप पटेल जब से सत्ता में आए हैं तब से वह लगातार कई बार धरने पर बैठ चुके हैं। इसको लेकर पार्टी में भी विरोधाभास है। अब यह बड़ा सवाल यह उठता है कि मौखिक आदेश पर बंद कराई गई इस दुकान में राजस्व की आय और उसके मुनाफे सहित उसके घाटे को कौन भरेगा, या फिर आगे भी विधायक जी की जिद के आगे तंत्र बौना नजर आएगा। वहीं मऊगन विधायक के इस धरना प्रदर्शन के आगे नियमों और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले संगठन सत्ता के लोगों के मुंह क्यों बंद हो गए हैं। हालांकि विधायक जी द्वारा परिवहन विभाग और अब शराब दुकान के सामने किए गए धरने को लेकर पार्टी संगठन और आम लोगों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है।